नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं टीजीटी पीजीटी हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से 500 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। तो हम देखते हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है? 1, सीता रावणम अकुप्यत। 2, धनम परिश्रमेण भवति। 3, महान पुस्तकम देहि। 4, रामः स्वाग्रजम गुणः अतिशेते। इसका विकल्प 1 सही है। इसका विकल्प 1 सही है। सीता रावणम अकुप्यत, इसमें क्या होगा? सीता राम से क्रोधित होती हैं। क्रोध के अर्थ में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति आती है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा सीता रावणाय अकुप्यत। सीता राम से क्रुद्ध होती हैं। जहाँ पर क्रोध वगैरह भाव होता है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। या चतुर्थी विभक्ति होगी या द्वितीया विभक्ति होगी। जहाँ पर उपसर्ग होगा वहाँ पर द्वितीया विभक्ति, नहीं तो चतुर्थी विभक्ति होगी। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा सीता रावणाय अकुप्यत। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप है? 1, गच्छेत। 2, गच्छेत। 3, गच्छत। 4, गच्छेताम। इसका विकल्प 2 सही है, गच्छेत। इसका विकल्प 2 सही है, गच्छेत। तो मित्रों, ये विधिलिंग लकार जो है ये चाहिए के अर्थ में आता है। और गच्छ शब्द का या गम धातु का रूप इस प्रकार चलेगा। गम माने क्या होता है? जाना। तो गम धातु का विधिलिंग लकार में रूप इस प्रकार चलेगा, गच्छेत गच्छेताम गच्छेहु। गच्छेह गच्छेतम गच्छेत। गच्छेयम गच्छेउ गच्छेम। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3, षडानन का संधि विच्छेद होगा? 1, षण् प्लस आनन। 2, षण् धन आनन। 3, षट धन आनन। 4, षडा धन नन। इसका विकल्प 3 सही है, षट धन आनन। यहाँ पर व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि मित्रों वहाँ होती है जहाँ पहला वर्ण व्यंजन होगा। पहला वर्ण व्यंजन होगा और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रथम वर्ण टा की जगह तृतीय वर्ण हो गया है, अर्थात टा की जगह डा वर्ण हो गया है। इसलिए षडानन का संधि विच्छेद जब हम इसका विग्रह करें तो हो जाएगा षट धन आनन। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, मदमाता में कौन सा समास है? 1, अव्ययी भाव। 2, कर्मधारय। 3, द्वंद्व। 4, तत्पुरुष। इसका विकल्प 4 सही है, तत्पुरुष। इसका विकल्प 4 सही है, तत्पुरुष। यहाँ मदमाता शब्द में तत्पुरुष समास है। यदि एग्जामिनर आपसे और अंदर जाके पूछ ले कि तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तो आपका उत्तर होगा करण तत्पुरुष समास। मद से माता, किसके द्वारा माता? मद से माता या मद द्वारा माता। इसका सही विग्रह होगा मद से माता। तो इसलिए यहाँ पर करण तत्पुरुष समास है। मित्रों, से विभक्ति चिह्न कर्म से विभक्ति चिह्न ये करण तत्पुरुष समास में भी होता है और अपादान तत्पुरुष समास में भी होता है। लेकिन करण तत्पुरुष समास में वो साधन या माध्यम जिसके द्वारा कार्य का होना पाया जाता है वहाँ करण तत्पुरुष समास होता है। और से विभक्ति चिह्न आता है अपादान कारक में, तो वहाँ अलग होने का भाव होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है? 1, प्रथम पद प्रधान होता है। 2, उत्तर पद प्रधान होता है। 3, दोनों पद प्रधान होते हैं।
चार उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प 3 सही है। दोनों पद प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों पद अपनी पृथक पृथक सत्ता रखते हैं, कोई भी किसी से कम नहीं होता है। जैसे माता पिता, राधा श्याम, भाई बहन, इस प्रकार से दोनों पदों की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, कालिदास के नाटकों में स्त्रियां में चंद बिंदु रहेगी मित्रों। तो कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? 1 संस्कृत, 2 प्राकृत, 3 संस्कृत प्राकृत, 4 अशुद्ध संस्कृत। ये 499 पता नहीं क्या कैसे गलती से आ गया, जिसको मैं काट दे रही हूँ। इसका विकल्प 2 सही है, प्राकृत। तो यहाँ पर इसका जो है उत्तर होगा प्राकृत। जो कालिदास के नाटकों में जो स्त्रियां रहती हैं तथा निम्न श्रेणी के पात्र होते हैं वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं, अन्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। मित्रों, सर्वविदित है कि कालिदास जी जो हैं वो अपनी पत्नी विद्वत्मा के कारण ही इतने विद्वान हो गए। लेकिन वही है ना कि शुरू से पुरुषों की प्रधानता रही, पुरुष प्रधान देश रहा है भारतवर्ष। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह से दिया गया है कि जो निम्न श्रेणी के पात्र होते हैं उसके साथ स्त्रियों का भी नाम ले लिया गया है, वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है? 1 उत्तर रामचरितम, 2 कादम्बरी, 3 किरातार्जुनीयम, 4 नैषधि चरितम। इसका विकल्प 1 सही है, उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम जो है मित्रों, ये भवभूति जी की रचना है और ये रामायण पर आश्रित है। किस पे आधारित है? रामायण पर ये आधारित है। और इन्होंने, जैसा आपको पता होगा कि भवभूति जी करुण रस के अनुयायी थे। वैसे तो श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि दी गई है, लेकिन भवभूति जी जो है करुण रस को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इनके विचार से करुण रस जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और इसमें उत्तर रामचरितम में भी करुण रस की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त कादम्बरी ये बाण भट्ट की रचना है, किरातार्जुनीयम ये भारवी जी की रचना है और नैषधि चरितम ये हर्ष जी की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, पाणिपादम का विग्रह है। 1 पाणिचा पादम चा, 2 पाणिचा पादौ चा, 3 पाणिम चा पादम चा, 4 पाणिचा पादौ चा। इसका विकल्प 1 सही है, पाणिचा पादम चा। इसका अर्थ ये होता है कि हाथ भी और पैर भी, हाथ भी और पैर भी। ये द्वंद्व समास है और ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य इतिहास की प्रधानता हिंदी सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? 1 हिंदी साहित्य की भूमिका, 2 हिंदी साहित्य की भूमिका, 3 हिंदी साहित्य का विकास, 4 हिंदी साहित्य का सागर। इसका विकल्प 3 सही है, हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रधानता हिंदी सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? नहीं पूछा गया है मित्रों, नहीं भी आप लोग विशेष ध्यान दिया करो, क्योंकि नहीं हमारे बहुत से प्रश्न गलत करवा देता है। 1 महादेवी वर्मा,
2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 सुमित्रा नंदन पंत, 4 रामधारी सिंह दिनकर। इसका विकल्प 2 सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, बाकी महादेवी वर्मा को 1982 में इनको यामा नामक कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रा नंद पंत जी को सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1968 में चिदम्बरा नामक कृति पर, और रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी नामक कृति पर 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? 1 श्रृंगार काल, 2 अलंकृत काल, 3 रीतिकाल, 4 मध्यकाल। इसका विकल्प सी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। इसके अतिरिक्त आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को क्या नाम दिया है? श्रृंगार काल नाम दिया है। और मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है? मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल नाम दिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? 1 डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, 2 डॉक्टर नगेंद्र, 3 डॉक्टर राम कुमार वर्मा, 4 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इसका विकल्प 1 सही है, गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त जी ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जबकि राहुल सांकृत्यायन जी जो थे उन्होंने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, और सर्वमान्य मत भी यही है कि हिंदी के प्रथम कवि सरहपा थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। सच भी यही है मित्रों, ये पंक्तियाँ बिल्कुल सत्य हैं। ये प्रशंसात्मक मुक्ति किसने लिखी है? 1 मैथिली शरण गुप्त, 2 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, 3 रामचंद्र शुक्ल, 4 बाल मुकुंद गुप्त। इसका विकल्प 2 सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देखते हैं अगला प्रश्न, केशव कही न जाए का कहिए। इसमें होना चाहिए ठीक, केशव कही जाए का कहिए। पंक्ति के रचनाकार हैं, केशव कही जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? 1 सूरदास, 2 रहीम, 3 केशवदास, 4 तुलसीदास। इसका विकल्प 4 सही है, तुलसीदास। ये पंक्तियाँ मित्रों तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं और ये उनकी विनय पत्रिका ग्रंथ से उद्धृत की गई हैं। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज है। तुलसीदास जी द्वारा प्रामाणिक रचनाओं की संख्या कुल 12 है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, सूरज किरण की छाँव, सूरज किरण की छाँव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं। यह सूरज किरण की छाँव मित्रों एक आंचलिक उपन्यास है और इसके लेखक का नाम पूछा गया है। आंचलिक अर्थ मित्रों ये होता है किसी स्थान विशेष से संबंधित। 1 राजेंद्र अवस्थी, 2 शैलेश मटियानी, 3 देवेंद्र सत्यार्थी, 4 उदय शंकर भट्ट। इसका विकल्प 1 सही है, राजेंद्र अवस्थी। इसका विकल्प 1 सही है, राजेंद्र अवस्थी। तो ये इनका आंचलिक उपन्यासकार है। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं जंगल के फूल, जाने कितनी आँखें, मकड़ी के जाले, 2 जोड़ी आँखें, दोस्तों की दुनिया। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? 1 सत्यवती कथा, 2 चंद्रयान, 3 मृगावती,
चार हंसावली, ये मित्रों चंदायन होगा, ये टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, ये क्या होगा, चंदायन होगा। तो इसका विकल्प 2 सही है, बी क्या है, चंदायन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना, रामचंद्र शुक्ल तो मृगावती को मानते हैं। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? तो इसका मित्रों इसका विकल्प सी सही होगा। रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मृगावती को मानते हैं। किसे मानते हैं? मृगावती को मानते हैं। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी प्रेमाख्यान सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना मृगावती को मानते हैं। इसके रचनाकार कौन थे? कुतुबन थे। कौन थे? कुतुबन थे। और ये 1503 ईस्वी में रचा गया था। वैसे अधिकतर विद्वान जो हैं वो चंदायन को प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मानते हैं। जो अधिकतर विद्वान हैं वो इसको चंदायन को प्रेमाख्यान परंपरा का पहली रचना मानते हैं, जिसके रचयिता हैं मुल्ला दाऊद जी। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं ये मृगावती को पहली रचना मानते हैं प्रेमाख्यान परंपरा की, और इसका रचना काल था 1503 ईस्वी। अगला प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? 1 हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, 2 जननातिक, 3 प्रेमचंद विरासत का सवाल, 4 हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। इसका विकल्प 4 सही है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान द्वारा इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है ये। इनकी अन्य कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं: साहित्य की परख, साहित्य अनुशीलन, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं। इसमें साहित्य की समस्याएं और साहित्य की परख भी मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। अगला प्रश्न 18, राउरवेल किस तरह की रचना है? 1 गद्य पद्य मिश्रित चंपू, 2 शुद्ध वाक्य, 3 नाटक, 4 प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य। इसका विकल्प 1 सही है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। तो मित्रों ये राउरवेल जो है ये देखो मित्रों, जो गद्य पद्य दोनों जिसमें एक साथ रहता है उसी को तो चंपू कहते हैं। तो ये राउरवेल जो है वो गद्य पद्य मिश्रित अर्थात चंपू काव्य की रचना है, और इसके रचयिता थे रोडा। कौन थे इसके रचयिता? रोडा। और इनकी रचना यह रचना इन्होंने 10वीं शताब्दी में की थी। कब की थी? 10वीं शताब्दी में। और ये जो है पहली शिलांकित कृत भी है। क्या है? पहली शिलांकित कृत, माने शिला पर अंकित कृत। और इसमें पहली बार किसी नायिका के नक्सिक का वर्णन हुआ है। कैसा वर्णन? नक्सिक वर्णन। देखते हैं अगला प्रश्न 19, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? 1 अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, 2 साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक, 3 क्योंकि समय एक शब्द है, 4 विश्व मिथक सरित सागर। इसका विकल्प 4 सही है, विश्व मिथक सरित सागर। तो मित्रों प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी कृति विश्व मिथक सरित सागर के लिए 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं मिथक और स्वप्न, आधुनिकता का बोध और आधुनिकीकरण, क्योंकि समय एक शब्द है, कला शास्त्र और मध्ययुगीन भाषा की क्रांतियाँ, वाग्मी होलो आदि। इस प्रकार से इनकी अन्य कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न 20,
प्रश्न 20, प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1 दिल्ली, 2 नागपुर, 3 मॉरिशस, 4 लंदन। इसका विकल्प 2 सही है, नागपुर। तो मित्रों, नागपुर में 1975 में हिंदी का प्रथम विश्व सम्मेलन हुआ था, 14 सितंबर 1975 में। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया, वो नहीं मित्रों, सॉरी, ये 10 जनवरी 1975 को हुआ था। डेट तो मैंने सही बताई, उसका सन तो सही बताया, 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन भारत के नागपुर में हुआ था। और तभी से प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? 1 घाट घाट का पानी, 2 ज्योतिपुंज हिमालय, 3 दरख्तों के पार शाम, 4 सागर के आर पार। इसका विकल्प 2 सही है, ज्योतिपुंज हिमालय। ये ज्योतिपुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित बहुत प्रसिद्ध यात्रा वृत्त है मित्रों। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी सभी जो मैं रचनाएं बता रही हूँ सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं इन प्रसिद्ध रचनाओं को। अर्धनारीश्वर, आवारा मसीहा, क्षमादान तथा पंखहीन। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्य का संस्मरण, किस साहित्यकार होगा मित्रों? यहाँ किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? 1 मैथिली शरण गुप्त, 2 रविंद्रनाथ टैगोर, 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 4 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसका विकल्प 4 सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरण गुप्त के उत्कृष्ट शब्द चित्र हैं। लेकिन पथ के साथी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का संस्मरण नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं। व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं 1 राजदेव सिंह, 2 केदारनाथ सिंह, 3 विश्वनाथ सिंह, 4 रमेश कुंतल मेघ। इसका विकल्प सी सही है, विश्वनाथ सिंह। व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। इसके लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, नंगा तलाई का गांव, लोकवादी तुलसीदास। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया? 1 कृष्णा सोबती, 2 मृदुला गर्ग, 3 चित्रा मुदगल, 4 मन्नू भंडारी। इसका विकल्प 1 सही है, कृष्णा सोबती। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को उनके उत्कृष्ट साहित्य कर्म के लिए प्रदान किया गया। तो मित्रों, ये तो आपको पता होगा कि जो है सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मिला था तमिल भाषा के लिए, और हिंदी में सबसे पहला पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था उनकी चिदम्बरा नामक कृति पर 1968 में। और कृष्णा सोबती जी को उनके संपूर्ण साहित्य के लिए
उत्कृष्ट कर्म के लिए, बहुत ही उत्कृष्ट साहित्य की रचना के लिए 2017 में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। डॉक्टर नामक कृति की विधा है, एक नाटक, बी प्रहसन, सी कहानी, डी गीत परक। इसका विकल्प एक सही है, नाटक। तो मित्रों, डॉक्टर नामक कृति विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित नाटक विधा की रचना है। अब मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे। फिर भी यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तब भी, ना अच्छा लगे तब भी, प्लीज़ आप लोग एक कमेंट से ज़रूर किया करो, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो कम पसंद आ रहा है कि ज़्यादा पसंद आ रहा है, आप किस प्रकार के प्रश्न चाहते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो ज़्यादा शेयर करो मित्रों, जिससे आपके अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिले। वैसे भी एक कहावत है, कर भला तो हो भला। आप प्लीज़ एक कमेंट्स किया करो, वीडियो ज़्यादा शेयर करो, इससे मेरा उत्साहवर्धन होगा और मैं और अच्छे प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।